लोग सुनना चाहिए कि इस वचन सुनने के बाद में क्या हो रहा है जीवन के, है ना। ये सच्चमुच में इसलिए हम लोग ये करते। तो मैंने अपने ग्रुप में ये जो लिंक डाला है, चाहे तो मैक्सिमम शेयर करिए, अभी भी चाहे तो कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स या और लोग हैं आप वो ये लाइव देख सके और पढ़ सकते। जैसे संडे है, काफी लोग अभी देख नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में भी वो देख सकते हैं। सो हम लोग देखते हैं कि पहला पहला कोरिन्थियों की पुस्तक में से हम लोग सीख रहे थे। सबको याद है, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक से हम सीख रहे थे। दूसरे अध्याय तक आपने पूरा किया। दूसरे अध्याय को हमने पूरा किया, मतलब हर एक वचन के एक एक में हम लोग नहीं गया, लेकिन आज हम लोग तीसरी अध्याय में से चंद बातों को सीखेंगे। तीसरे अध्याय। आपको पता है कि प्रेरितों के काम के बाद परमेश्वर ने कलीसिया के काम को कैसे बढ़ाया, प्रेरितों के द्वारा किस प्रकार का कार्य परमेश्वर ने किया, और उस तमाम बातों को आप समझ रहे हैं। कुरिन्थियों की पुस्तक में जब हम आते हैं, आप तीसरा अध्याय निकाल दीजिए। कुरिन्थियों की पुस्तक तीसरे अध्याय, उसका 1 से लेकर के, आज का हमारे मनन के लिए 1 से लेकर के 15 तक का वचन है। आप पूरा वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उसको निचोड़ में कुछ बात बताऊंगा, फिर उसमें से जो मुख्य अंश है वो बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2-3-4 वचन आप पढ़ सकते हैं। आप पहला कुरिन्थी चैप्टर 3 verse 1 to 5 or 6 you can read it, so that you will understand the main part of the content of today's message. Somebody can read that. First Corinthians chapter 3 verse 1 onwards. Yeah. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में ढाक और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि वहां तक हम लोग रखेंगे। ये जो मैंने बताया ना आपको, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 1 से लेकर के कितना वचन तक बताया था मैंने? 15 वचन तक आज हम लोग मनन करेंगे, लेकिन पूरी डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन कुछ एरिया हम टच करेंगे। क्या है उसको आप देखिएगा। पहले अब आज के हमारे संदेश में ना जो मुख्य बात है, मैंने हमारे लाइव के हेडिंग में भी दिया है, आत्मिक बालक। यानी ऐसे कई लोग हैं बढ़ोतरी नहीं पाते हैं, आत्मिकता में भी क्या नहीं पाते हैं, बढ़ोतरी नहीं पाते हैं जीवन में। अब एक बात आपको यहां समझना है, ये 3 अध्याय को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकता है। We can divide this chapter 3 into 2 parts. The first part, पहले बात ऐसे है, 1 से लेकर के 15 तक का वचन, 1 to 15 words you see, शारीरिक स्वभाव आत्मा के विकास को रोकता है। वो आप देख सकते हैं, जिन्हें कि your natural things, natural thoughts can stop the blessings of God. Okay, and then chapter 3 verse 16 to 23 you see, you are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हैं। So the first part क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या है? शारीरिक स्वभाव वाला कोई भी व्यक्ति है, शारीरिक स्वभाव आत्मा के विकास को क्या करते हैं? से शारीरिक स्वभाव आत्मिक विकास को रोक लेता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया? हम सब के अंदर, मैंने ना चैप्टर 2 में आपको बताया था 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में, 3 लोगों के बारे में। कौन कौन है ये? नेचुरल मैन, कार्नल मैन एंड देन स्पिरिचुअल मैन। नेचुरल, कार्नल एंड स्पिरिचुअल। तो अगर हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति अगर शारीरिक ही है, नेचुरल प्राकृतिक मनुष्य है, तो वो कितना भी पढ़े, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, या फिर कोई भी चर्च में जाए, मन्नत मांगे,
या ऑफरिंग डाले, कुछ भी करे, क्या नहीं होगा? आत्मिक जीवन में वो बच्चा रहेगा, शिशु रहेगा, उसके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं आएगा। तो वो बात आप यहां पर देखते हैं। मैं जस्ट आपको ये 15 तक का निचोड़ आपको बताता हूं, उसके बाद में हम इस एरिया में आ जाते हैं। जैसे आप 3 का पगला वचन को जब पढ़ेंगे तो आप देखते हैं मसीह में कुछ ऐसे लोग जो है बालक हैं, वो बढ़ता नहीं, विकसित नहीं होता है। दूसरे वचन के अंदर पौलुस कहता है ना कि अन्न ना खा सकता है, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा खाना, जैसे लोग आज बड़ा खाना है, बोलते हैं लोग आज बड़ा खाना है, तो बड़ा खाना खाने से लोगों को क्या आता है? उल्टी आता है। लोग बोलते हैं यार आज का खाना तो मैंने खा लिया लेकिन हजम नहीं हुआ है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, यानी आपको उल्टी आना शुरू होता है, लूज मोशन आते हैं, किसी किसी को लूज मोशन होता है। तो अब ये जो आत्मिक भोजन के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मिक भोजन माने कि हर एक बार कलीसिया के अंदर थोड़ा सा अगर वचन का डीप में जाएगा तो लोगों को लगता है यार आज का प्रचार ही ऐसा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे पास्टर जी, समझ में नहीं आया। विशेष रूप में नया नियम के अंदर एक पुस्तक है जो बहुत लोग पढ़ते भी नहीं, समझते भी नहीं और पढ़ना भी पसंद नहीं करते। कौन सा किताब है आपको मालूम है? कौन सा किताब है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोगों को जो समझ में आता है ये बातें, और खुद ही की अपने मन को क्या करके रखा है, अरे यार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है ना तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत एंड टाइम विषय के बारे में इतना कठिन कठिन बातें लिखा है तो हम समझ नहीं पाएंगे। सो हमने क्या कर दिया, हमारा माइंड को पहले से ही बता दिया कि भाई आप ये पढ़ नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, ठीक है। तो वो है। अब मैं इसका जो खुलासा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक बालक क्यों रहा है अभी भी, है ना, इस वहां के लोग जो बालक क्यों है आप उसको समझ सकता है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि उसका तीसरा वचन, अब तक शारीरिक है। अब तक वो कौन है? हाँ, मतलब अभी काफी साल हो चुका है लेकिन अब तक वो कौन है? शारीरिक है। चौथे वचन में यानी 4th वर्ड्स में पक्ष करने वाले लोगों के बारे में लिखा है। पक्ष करने वाले यानी किसी किसी के पक्ष में रहता है, कुछ लोग पौल के, अपुल्लोस के, अलग अलग प्रकार के पक्ष में रहता है। 5वां वचन में ये बातें हैं, वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह का विशेषता क्या है वो वहां पर रेखांकित किया है। 6वां वचन में जब आते हैं वहां पर अगर कोई एक व्यक्ति का विकास होता है, आत्मिक हो या किसी भी बात का हो, अगर हमारा विकास होता है तो वहां लिखा है बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर ही है, दूसरा कोई भी हमें बढ़ा नहीं सकता है। और 7वां वचन में भी वही सेम बात को रिपीट किया गया है। 8वां वचन में जब आएंगे तो वहां पर कामों के अनुसार आपका प्रतिफल, यानी जिस प्रकार आपने काम किया है उस काम के अनुसार आपको क्या मिल रहा है? प्रतिफल, मुनाफा मिलेगा। 9वां वचन में जब आते हैं, 9वां वचन में परमेश्वर के सहकर्मी, परमेश्वर की खेती, ये 2 विषय वहां पर मिलता है। परमेश्वर के जो सहकर्मी, जो पौलुस हो, अपुल्लोस हो, इन तमाम लोग किसके सहकर्मी हैं? परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और फिर वहां पर खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहा है, जो खेती है उस खेती के बारे में वहां पर बात कर रहा है। और 10वें वचन में आते हैं, 10वें वचन में बुद्धिमान राज्य मिस्त्री के बारे में और परमेश्वर की नींव पर रद्दा रखने वाले लोगों के बारे में भी बात करता है। यानी राजमिस्त्री और फिर जो बनावट के अंदर डुप्लीकेट माल लगाने वाले विषय के बारे में बताता है। जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। कुछ लोग पत्थर से, कुछ लोग फूसा से, कुछ और चीज से जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोना चांदी से भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। लेकिन बाकी जो डुप्लीकेट चीज से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? बना लगा है। मुझे पिछले दिनों में कुछ लोगों ने बोला कि भाई आप लोग ये सबके जो मकान है इतना जल्दी क्यों खराब हो रहा है? अभी यहाँ पर काफी हमारा डीडी फ्लैट भी आप देखिए, इधर कई सारे मकान हैं, ये
एक्चुअल में क्या बिल्डरों ने बनाया, काफी मकान बिल्डरों ने बनाए, और उन्होंने कैसे किए, सबसे सस्ता और जो है डुप्लीकेट माल लगाकर अपना बचत के लिए, अपना लाभ के लिए क्या किया, मकानों को इतना कमजोर कर दिया। तभी तो दीमक आता है। कौन से ऐसे घर है हमारे इस कॉलोनी में, आप देखिए दीमक के बिना कोई घर है नहीं। सबके अभी हमारे पिछले जगह भी खराब हो रहे हैं, मतलब आगे की जगह जो है खराब हो रहे हैं। कई कई जो जगह से ऊपर से मिट्टियां गिर रहे हैं, सीमेंट गिर रहे हैं, काफी दिक्कत चल रहा है। क्या कारण है, कौन सा सीमेंट लगाया है, विच सीमेंट, गड्ढिया वाला। अगर सही वाला लगाते तो क्या नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो गड्ढिया वाला लगा दिया तो ये 25 साल के बाद भी गिरने लगे हैं। तो परमेश्वर का कार्य में भी कुछ लोग ऐसे ही कर रहा है। घटिया काम करने वाले बहुत है, अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आता है ना, लाभ इतना नहीं मिलेगा। अगर अच्छा सीमेंट लगाना है, सरिया लगाना है, अच्छा खासा मटेरियल लगाना है तो पैसा भी लगता है ना। वो थोड़ा सा हार्ड काम है, आपके पास ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। पर यहाँ पर परमेश्वर का राज्य के लिए भी कुछ लोग ऐसा काम कर रहा है, उस विषय के बारे में यहाँ पर बताता है। और उसका कौन सा वचन पढ़े थे, ओके 11 वचन को देखिए। 11 वचन, यीशु मसीह ही सच्चा नींव है। हाँ, यीशु मसीह नींव है, सच्चा नींव यीशु मसीह है, उस विषय के बारे में वहां पर बताए। फिर आप 12 से लेकर के 15 तक देखेंगे तो आपको मालूम है यीशु मसीह जो नींव है उसमें कैसे बनाया जाता है, बनावट कैसा होता है, उस विषय के बारे में आपको समझ में आएगा। सो 1 से लेकर के 15 तक का पूरा जो वचन के या पदों के एक संक्षिप्त रूप आपको समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो दोबारा आप इस लाइव को देख सकते हैं, आप फिर उसको सीखे समझे। क्योंकि मैं ये ऐसे क्यों सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि ये आपके मन की पट्टिका में बातें आना है, आपको लिखना है। कई लोग लिखे जाएगा लेकिन घर में जाकर अलमारी में रख लेते हैं, फिर कभी उसको दोबारा देखता भी नहीं। इसलिए आप लिखना जरूरी है, अच्छी बात है। साथ साथ में आप क्या करें, आपके हृदय की पट्टिका में इस बात को लिखे। तो 3रा अध्याय अच्छा है कि नहीं, सही है कि नहीं, इसमें सीखने के लिए है या नहीं, है ना? बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है। तो आज मैंने एक सब्जेक्ट आपको बताया था। क्या बताया था मैंने क्या बोला था आपको, कौन सा विषय के ऊपर मैं बात करूंगा, आत्मिक बालक। सब लोग बोलिए आत्मिक बालक, सब लोग बोलना, ठीक है, आत्मिक बालक। एक्चुअल में आत्मिक बालक क्या है, कैसा है, हम लोग देखना कोरिन्थियों की कलीसिया की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, किसके द्वारा? तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले से बताया था, पौलुस ने की थी। कब किया था मालूम है? AD 51 या 52 में उसके दूसरी मिशन यात्रा के दौरान वो यहाँ एफेसुस से अलग अलग जगह से सफर करके कहां पर आते हैं, वो कुरिन्थ नगर में आता है। कुरिन्थ नगर में आकर के करीबन 18 महीना वहां पर रहता है। और वहां पर किसके साथ रहता था? अपुल्लोस और प्रिस्किला और अक्विला और प्रिस्किला के साथ में वो रहता था। वहां पर अपुल्लोस को भी मिलता है, सब कुछ वो भी मालूम है, सारी हिस्ट्री हमें मालूम है। लेकिन जब कोरिन्थ नगर में पौलुस आया, वहां पर कोई कलीसिया नहीं थी। वहां पर उन्होंने प्रचार किया। उस प्रचार के कारण कुछ लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आपको पता है कि कोरिन्थ नगर का अवस्था क्या है? शैतान का इतना बड़ा जड़ वाला एक जगह है ना। इतनी सारे या बहुत लोग जो है परमेश्वर को छोड़ करके अन्य चीजों पर ध्यान रखने वाले लोग थे, सच्चा मार्ग को छोड़े हुए लोग थे। और ये बिल्कुल, और वे जो ऐसे जो है परमेश्वर को छोड़ करके परायों के पीछे चलते थे और खुद उनको मालूम नहीं थे कि वे पराये हैं।
है ना। इस प्रकार बहुत सारे प्रॉब्लम थे वहां पर। शैतान इतना जबरदस्त काम कर रहा था। आपको पता है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी जाओ शैतान तो हर जगह पे आपको मिलेगा। दुष्टात्मा तो हर जगह पे मिलता है ना। और कई लोग बोलते हैं हमारे दिल्ली में दुष्टात्मा बहुत कम है, लेकिन गांवों में जाएगा तो दुष्टात्मा ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां की सभा में दुष्टात्मा प्रकट हो जाता है, लेकिन दिल्ली की सभा में ज्यादा दुष्टात्मा प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा पढ़े लिखे पैसा वाला दुष्टात्मा है, और उधर कौन है, थोड़ा अनपढ़ है, थोड़ा गरीब हो सकता है ना। वहां पर लोग जो स्वीकार करते वचन को वो मैनिफेस्ट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम सिटी वाले क्या करते हैं, हमें वचन तो सुनने में अच्छा लगता है, हम सुनते रहते हैं, पर काम करने नहीं देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ना थोड़ा स्टैंडर्ड में है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड वाले लोग, तो हम काम करने, परमेश्वर को काम करने नहीं देता है, तो दुष्टात्मा वही की वही बैठ जाते, निकलते नहीं, बाहर नहीं आता है। दुष्टात्मा केवल भारत में ही नहीं, आप दुनिया के कई भी देश में जाओ वहां पर दिखाई देता है। दुष्टात्मा जब परमेश्वर के उपस्थिति जहां होगा वहीं से भागना शुरू करता है। हमने कई बार देखा है ना, लोग किस प्रकार जो है दुष्टात्मा जो खेलना शुरू करते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, दुष्टात्मा क्या हो जाएगा, भाग जा। आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है। यहां पर ऐसे संदर्भ में AD 51 या 52 में 51 और 52 के आसपास में ये कलीसिया को स्थापित किया गया था। लेकिन जब कुरिन्थियों की पहली बार ये किताब जो लिखता है ना, वो करीबन AD 56 में है, AD 56 में है। तो आप देखिए कलीसिया स्थापित होने के बाद कितना साल हो गया, 51 मान लीजिए या 52 मान लीजिए, 51 से अगर आप काउंट करेगा 56 तक कितना हो गया, कितना साल हो गया, हाउ मेनी इयर्स नाउ आफ्टर दिस चर्च स्टार्टेड, 5 इयर्स हो गया। 5 इयर्स होने के बाद आपको पता है कि पौलुस वहां पर सेवा करता था सॉरी, उसके बाद में उसने दूसरी जगह चेंज किया, अपने शिफ्ट किया उन्होंने, लेकिन उस कलीसिया को संभालने के लिए अपुल्लुस को लेके आया था, अपुल्लुस नाम का परमेश्वर दास को लेके आया। देखिए कभी कभी हम लोग ट्रांसफर हो जाता है तो दूसरा बंदा क्या करेगा, दूसरा कोई पास्टर या कोई भी सेवक आ जाता है ना। इसी प्रकार पौलुस जब कुरिन्थ नगर को छोड़ा था तो अपुल्लुस वहां पर आता है, परमेश्वर का वचन उनको सिखाता है। ठीक है, अब 5 साल हो गया। 5 साल होने के बाद में जब पौलुस देखता है इन लोगों को, तब ये 30 अध्याय का बहुत बड़ा जो मतलब आपको समझ में आता है। 5 साल के बाद कलीसिया की ओर देखता है पौलुस, तो पौलुस को कैसा लगता है, ये अभी भी ये कौन है, बालक है, अभी भी क्या कर रहे हैं ये लोग, दूध पीने का लायक है ना, सियाने में नहीं आ रहा है। आत्मिक जीवन बालकपन से क्या होता है, बाहर आ जाता है ना। यू हैव टू ग्रो स्पिरिचुअली, यू हैव टू ग्रो एवरी डे। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग दैट मीन्स हम लोग कौन है, बालक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 5 साल के बाद भी जब पौलुस देखता है कि मेरा लोग क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या हो गया इनके जीवन में, what is the problem, why they are not growing spiritually? I want to tell you everybody, if you are not growing means something is stopping you, something is crushing you, holding you back. आपको कुछ क्या कर रहा है, पीछे की खींच रहा है। कौन सी चीज है जो इन लोगों को पीछे खींच रहे थे। ये सारे बातें सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन जैसे से मैं हर हफ्ता हम लोग सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो मैं ज्यादा बोलकर समय को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़े समय के अंदर 2 बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्या क्या ऐसी बात थी जो ये लोग बढ़ नहीं पा रहे थे।
अभी ये जो कितना साल के है कलीसिया स्थापित होने के बाद में? 5 years. 5 years. After 5 years, Apostle Paul was watching them. He was absorbing something else. The कलीसिया को देख रहा है। अभी पवित्र आत्मा हर रोज हमको देखता है, ये बात आपको याद रखना। हर रोज हमको देखते हैं, हर रोज किस प्रकार हम लोग बढ़ रहे हैं खुदा में, वो देखता है खुदा। पवित्र आत्मा आपको वॉच कर रहा है। हमारी आत्मिकता के विषय के बारे में उनके पास रिकॉर्ड है। हम कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, किस प्रकार हम आशीष पा रहे हैं, खुदा देख रहा है। पौलुस जब देखा तो उनको समझ में आया 2 चीजें। क्यों है ऐसे मालूम है? क्योंकि वो जब वो इफिसुस में जब आए थे, देखिए ना, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। थोड़ा थोड़ा समस्या वहां पर दिखाई दे रहा है। जैसे तीसरे मिशन यात्रा में पौलुस इफिसुस में आया, दूसरा मिशन यात्रा में कुरिन्थियों के शहर में कलीसिया की स्थापना हुई, उसमें कुछ साल हो गए अभी। फिर पौलुस वहां से चले गए। अपुल्लोस उस कलीसिया का पासवान के रूप में चार्ज ले लिया। और फिर तीसरी मिशन यात्रा में पौलुस कहां पर आए? इफिसुस नगर में आया। जब इफिसुस में पौलुस आया तो कुछ लोग इफिसुस में पौलुस से मिलने के लिए आता है कुरिन्थ में से। मेरे ख्याल में 3 लोगों के झुंड है, मैं बाद में आपको समझाऊंगा वो कौन कौन थे। ये 3 लोग पौलुस को मिलने के लिए इफिसुस में आता है और डिस्कस करता है, उसके साथ डिस्कस करता है। क्या डिस्कस है? उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण बातें है। आप देखिए पहला अध्याय 1 Corinthians chapter 1 verse 11 on 12 को कोई पढ़िएगा। क्योंकि वे मेरे भाइयों फलोस के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तुम में क्या हो रहे हैं? झगड़े हो रहे हैं। ये समझे, बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर की आशीष को रोकने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए रुकावट डालने वाली इस कलीसिया में सबसे प्रथम बात कौन था? क्या था? झगड़े थे। सब लोग बोले झगड़े। आप कितने लोग झगड़ालू हैं? हाथ उठा के लोग दिखाएंगे झगड़ालू लोग। और सब शरीफ लोग हैं, कोई झगड़ा नहीं करते है ना? आप करती है? ब्लेसी झगड़ा करती है। झगड़ा तो करता है कभी कभी, है ना? लेकिन यहां पर हद पार हो गया। यह लोगों को देख के कुछ ऐसे लोग हैं झगड़ा करते हैं। झगड़ा सबसे बड़ा जटिल समस्या है, ये बात समझ लेना। सबसे बड़ा जटिल समस्या किसी भी चर्च के लिए हो, परिवार के लिए भी हो, कोई भी सोसाइटी के भी आप देख लीजिए, अगर झगड़ा है ना, वो सोसाइटी बढ़ेगा नहीं, उस देश बढ़ेगा नहीं, उस परिवार नहीं बढ़ेगा, वो व्यक्ति नहीं बढ़ेगा। जिनके अंदर झगड़ा का स्वभाव है वो बढ़ेगा नहीं। कैसे रहेगा? वो बालक जैसे ही रहेगा। जिस मकसद में आप निकल चुके हैं वहां तक आप पहुंचेगा नहीं। ये बात आप याद रखिए, समझ लीजिए। किस कारण के लिए खुदा ने आपको चुन लिया है, आपको अलग कर दिया है, आप वहां तक पहुंचेगा नहीं। क्योंकि झगड़ा का जो ये ना शैतान का एक बड़ा हथियार है। जो क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ा हथियार जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी चीज है? झगड़ा। अगर परिवार में झगड़ा है तो क्या होगा? फिर सब कुछ क्या हो गया? टाइम में खाना नहीं मिलेगा। बहन लोग तो क्या करेंगी? आज 1 बजे खाना देना है, आप क्या करेंगे? लड़ाई करने के बाद में खाना बनाएंगी नहीं, तो भाई कहां से खाना खाएगा? है ना? और बहुत सारी चीजें चल रहे हैं। लड़ाई होने के बाद में, झगड़ा होने के बाद में सब कुछ है ना इनडिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा, डिसऑर्डर आ जाएगा सारी चीजें। तो ये 12 वचन को देखिए। 12 वचन में क्या लिखा हुआ पढ़िए। 12 वचन। मेरे कहने का अर्थ है यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह को कहता है। अब देखिए कुछ लोग वहां पर चार पक्ष में हो गए लोग। कौन सी कलीसिया है? कुरिन्थ कलीसिया।
उस कलीसिया के अंदर बहुत आत्मिक बर्तान भी है, वो भी हमें मालूम है। 13 अध्याय में जब आएंगे तो लोग इतना अन्य भाषा में बात करते हैं और पवित्र आत्मा के बर्तानों को, सारे गिफ्ट को सब पाए हुआ लोग हैं। लेकिन क्या है, 4 पक्ष के लोग वहां पर हैं। 4 डिविजन्स आर देयर, स्मॉल चर्च बट 4 डिविजन, छोटे कलीसिया है लेकिन क्या है, ये समस्या तो आज भी है, हम लोग देखने को कलीसिया में देखने को मिलते हैं। बहुत कलीसिया टूट रही है, क्या कारण है? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पार्शियलिटी। 4 लोगों के पक्ष में लोग आया, बस 100 लोग हैं मान लीजिए, तो 100 लोगों को हम देखते हैं तो 4 पक्ष में कौन कौन है, कौन सा किसके किसका। कुछ लोग तो पौलुस को पसंद कर रहे हैं। पौलुस कौन था? He was the founder of that church, है ना। फाउंडर को पसंद कर रहे हैं कुछ लोग और उसका पक्ष में बोल रहा है, और कुछ लोग है अपोलोस नहीं, अपोलोस है ना, अपोलोस। तो अपोलोस के बारे में बात कर रहे हैं। अपोलोस कौन है? वहां के प्रेजेंट पास्टर है, उनको वहां पर जो नियुक्त किया गया था वो पास्टर है। तो पुराना पास्टर का पक्ष में कुछ लोग हैं, अभी वर्तमान के पक्ष वाले पास्टर, वर्तमान में जो पास्टर है उनके पक्ष में भी कुछ लोग हैं। फिर किसके बारे में? कैफा कौन है मालूम है? कैफा कौन है? पतरस। पतरस का दूसरा नाम है। अब पतरस कौन है? अभी चर्च का मुख्य है, मतलब यरूशलेम में हेड ऑफिस में वो रहता है। तो हेड ऑफिस में जो है उस बंदा के पक्ष में भी कुछ हो, यानी पतरस वगैरह भी उधर ही आया जाया करता था ना। तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी चर्चेस में पास्टर लोग आते हैं तो क्या करता है, कुछ लोग फिर उसके पक्ष में, फिर वो कलीसिया के पास उनको भूल जाता है। सारा समस्या ऐसे हो जाता है। कई लोग कलीसिया में आ जाते हैं, किसी किसी का नंबर लेकर जाएगा या कुछ हो जाएगा, फिर पादरी के साथ में कुछ नहीं, फिर बोले यार पास्टर जी उस पास्टर को बुलाओ, उससे प्रार्थना करवा देंगे। कलीसिया के पास्टर कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक दिन के लिए एक पास्टर आता है, वो पास्टर के प्रार्थना के बाद में लोग क्या बोलना शुरू कर देगा, भाई पास्टर जी वो पास्टर को बुला लीजिएगा, वो आकर के प्रार्थना करे। पक्ष में हो जाते लोग, वो सारे समस्या है। आपको समझ रहा है सारी बातें। और कुछ लोग किसके पक्ष में आया? ये वो लोग, मुझे लगता है कि थोड़ा सही यीशु मसीह के पक्ष में, किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, वे यीशु मसीह के पक्ष में रहता है। अब आप यहाँ पर देखिए इन लोगों के जीवन में कैसा परमेश्वर कार्य कर सकता है। नंबर 2, दूसरा प्रॉब्लम क्या था वहां पर, दूसरी प्रॉब्लम, उसके बारे में मैं अगले हफ्ता डिटेल में आपसे बात करूंगा, लेकिन आज हम लोग थोड़ा कुछ सीखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम 1 कुरिन्थी चैप्टर 7 वर्स 1 से लेकर के कुछ वचन है, थोड़ा सा देखेंगे। दूसरी प्रॉब्लम वहां पर उस कलीसिया में क्या था, पढ़िए। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। इस कलीसिया के अंदर जितने परिवार थे, पारिवारिक जीवन में कोई भी विश्वास योग्य, बहुत कम लोग निकला विश्वास योग्य। यहाँ पर बैठने वाले भी काफी लोग मैरिड लोग हैं, बच्चे परपोते भी हैं, बड़े बड़े बच्चे के माँ बाप भी है, मतलब बाप लोग बहुत कम है, लेकिन मैं कहने मतलब शादीशुदा लोग बहुत है यहाँ पर, काफी लोग। उस कलीसिया की प्रॉब्लम क्या था? परिवार अपनी पारिवारिक जिंदगी के बारे में समझ नहीं पा रहे थे, उनके अंदर व्यभिचार हुआ करते थे। अगर आप 5वें अध्याय में आता था, 5वें अध्याय में, तो वहां पर बहुत बड़ी एक बात बताना, क्या था वो 5वें अध्याय में, क्या प्रॉब्लम था वहां पर 5वें अध्याय? यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, तुम में व्यभिचार होता है, और वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी, देखो अन्य जातियों में भी जो नहीं होता है, ऐसी व्यभिचार तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुम्हारे, ये कौन है? ये कलीसिया, चर्च। लेकिन क्या करते हैं? कभी भी उसके बारे में क्या नहीं करते हैं? प्रस्ताव नहीं करते है ना, विचार नहीं करते हैं। तुम्हारे बीच में व्यभिचार होता है, और ऐसे व्यभिचार जो लोग दूसरे लोगों के अंदर भी
नहीं है। नहीं होता। और आगे में जो एक मनुष्य अपने अपने पिता की पत्नी को रखता है, अपने पिता की पत्नी को रखता है, और हाँ, तुम शोक तक नहीं करते। तो शौक तक भी नहीं करते। देखिए एक्चुअल में आज हम लोग कई सारे वीडियोस देखते हैं, जो भी देखते हैं हमारा, हम जैसे मैंने आपको पहले से हमारा रोकटे खड़े हो जाते हैं कई प्रकार की बहुत। अब मुझे मालूम नहीं ये का क्रिएशन है या कोई फालतू में वीडियो बना करके वायरल कराने के लिए कोशिश करते हैं। आज हम ऐसे ऐसे खबर हम ज्यादा सुनते हैं जो हम सुनना पसंद नहीं करते। जैसे मैं कई बार बताया कि कई लोग जो है, कई भाई लोग बोल रहे हैं ये मेरा बहन है, मैं इसकी शादी करना चाहता हूं। कई बहन बोलती है ये मेरा भाई है, मैं इसे पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, मैं इसे शादी करना चाहती है। ऐसे घटना घट रहा है ना। कई पिता है अपना बेटी से शादी कर रहे हैं। आज जो पाप का जो ना गिनती कैसे हो गया, बढ़ते 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 वहां तक पहुंच गए, सारी सीमा को क्या कर दिया, पार कर दिया, तोड़ दिया। चर्च, वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्लेस वेयर वी आर। हम कहां पर हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया उलट पुलट हो गया, इतना उलट हो गया, ये ना एकदम उल्टा हो गया, उल्टा प्रदेश हो गया। अभी पहले सीधा प्रदेश थे, अभी कौन सा प्रदेश हो गया है, उल्टा प्रदेश हो गया। संस्कृतियां उल्टा चलना शुरू कर दिया। मैंने एक बहन को, एक स्वामी जी को देखा, स्वामी है वो आगे आगे नहीं चल रही, पीछे पीछे चलती है, पीछे पीछे जा रहे हैं। वो जितने भी चल रहे हैं पीछे पीछे जा रहे हैं। उनके जितने अनुयायी है वो भी क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे बाहर जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे। ये ऐसे क्या हो रहा है, दुनिया आगे बढ़ने के बजाय पीछे 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 जा रहे हैं, और पाप की शक्ति इतना बढ़ रहे हैं, पाप की शक्ति बढ़ रहा है। और पहली सदी में भी थे ऐसे, ऐसा ही नहीं, मनुष्य के उत्पत्ति से लेकर के प्रॉब्लम है। लेकिन उन दिनों में इतना इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। उन दिनों में कोई सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, है ना। डांट देते थे, शिक्षा देने की जगह पे शिक्षा दे दिया जाते थे। पुराने नियम में कोई आंखों के द्वारा कुछ गलत होता है तो आंखें क्या करते थे, वो फोड़ देते थे। हाथ पे उतार रहे तो हाथ। लेकिन आज अनुग्रह के समय हम उसके पक्ष में नहीं, ऐसा करने का पक्ष में हम लोग नहीं है। परंतु आज सीमा को पार कर रहा है, बाउंड्री को तोड़ रहा है, जहां पर धार्मिकता को थोड़ा सा भी जगह नहीं दे रहा है। धार्मिकता नाक के बराबर में आ गया। कितने सारे नियम कानून पास किया जा रहा है, कोई भी किसी का भी पीछे जाने के लिए कोई रोकने नहीं, और रोकेगा तो प्रॉब्लम। आज अब देखिए हमारे केरला में छोटे छोटे बच्चे खतरनाक बन गया। बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, बच्चे मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। मादक पदार्थों का ലഹരിയുടെ അടിമകളായിട്ട് തീരുന്നു, मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। स्कूल बच्चों को भी चॉकलेट के अंदर भी क्या दे रहा है, नशा दे रहा है, नशा। कहां पहुंचा है दुनिया। एक बाप है अपना बच्चे के बॉडी के अंदर ये जो टेप से ये नशा की गोलियां जो है चिपकाकर उसको टेप कर दिया और उनको बेच देते हैं। जिनको बेचना है वहां पर जाके बच्चा चला जाता है, वो उस बच्चे के शरीर में से वो निकाल करके चला जाता है। ये सब कहां पहुंच रहा है, नशा। और कल हमने देखा कि होली के तुरंत बाद में, होली की रात में, ये इधर आसपास में दिल्ली के एक जहाज से एक लड़की को एक पार्क में ले जाता है। उसके साथ क्या क्या हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन कुछ लड़के उनको फाइंड आउट करता है, पूछते तो कल्याण, वो बोलती है मैं कल्याणपुरी से हूं। और इस वीडियो हमने देखा, पूरा रात में उनको नशे में
पार्क में लिटा रहा है और मालूम नहीं कितना दुष्कर्म उनके साथ हुआ होगा। मैं मालूम नहीं, वो लड़की भी होश में नहीं थी। आप देख रहे क्या क्या चीजें दुनिया में हो रही हैं। Why this happens? अगर दुनिया में होता है तो कलीसिया की जिम्मेदारी है हम क्या करें, दुआ करें। यही हमारी जिम्मेदारी है, प्रार्थना हमारी जिम्मेदारी है। Praise the Lord. When you woke up, अगर आप प्रार्थना के लिए आगे आएंगे, इस सारे पाप की शक्ति या क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा, रुकने की कोशिश करेगा। आखिरी में आप देखिए यहाँ पर पारिवारिक जीवन के बारे में सब कुछ यहाँ पर क्या हो गया, सब कुछ यहाँ पर एकदम तितर बितर होने शुरू हो गया। पारिवारिक जीवन की जो पवित्रता क्या हो गया, खत्म हो गया। आप थोड़ा सा नीचे पढ़िए सिस्टर जी, और क्या लिखा हुआ देखिए। 5वें पद ब्रदर जी, तब और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। तुम घमंड करते हैं इन तमाम चीजों के लिए। गलत काम करके घमंड करने वाले बहुत है, मुझे उसमें अफसोस है। भाई आप इतना गलत तो हो रहा है, उसके लिए अफसोस तो नहीं कर रहा है। उत्तराखंड में पुलिस वालों को सरेआम पीट रहा है, अफसोस नहीं हो रहा है उनको। कितने कितने लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, अफसोस नहीं हो रहा है। गलत काम करके अपने आप को हीरो बनाने के लिए लोग आज आगे आ रहा है। वो कभी नहीं सोचता कि हम लोग ये गलत कर रहा है। आप 7वें अध्याय में आ जाइए। 7वें अध्याय की जब आप पढ़ रहे थे वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। सो इस प्रकार के पाप की शक्ति जो है कलीसिया के अंदर काम कर रही थी। 7वें अध्याय का कहां तक पढ़ी थी आप? 2 पढ़ लिया, आगे पढ़िए। पति और पति पत्नी भी अपने पति का पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और पति क्या करे, अपना पत्नी का हक पूरा करे। देखिए परिवार कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गॉड, क्या के लिए है ये परिवार? किस लिए परमेश्वर ने बनाया? परिवार किस लिए बनाया परमेश्वर ने? जो मर्जी अपना इच्छा से चले, जो किसी को भी देखा उसके पीछे भागने के लिए बनाया? क्या के लिए परिवार को खुदा ने बना के दिया है? देखिए इंसान जो है ना, आदमी जो है, इनके अंदर मोरालिटी है। यहां पर आप लोग कितने पशु पक्षी को देखा, किसी का इनविटेशन आपको नहीं मिला उनके शादी का। कोई गाय, कोई भी पशु पक्षी यहां पर है, आपके पास इनविटेशन कार्ड भाई कभी नहीं भेजा, वो मेरा हमारा शादी हो रहा है, आवादन हमारे घर पे, कभी आया आपके पास से? नहीं आएगा, आएगा नहीं, मोरालिटी नहीं। लेकिन वो बच्चा पैदा करते हैं ना, बच्चा पैदा होता है उनका, उसके लिए कोई कुछ नहीं पूछता है क्या ऐसे क्यों हो रहा है। ऐसे मुर्गी बच्चे देती है तो मुर्गी से कोई नहीं पूछता ऐसे क्यों चिकन दे दिया आपने, ऐसे बच्चों को क्यों पैदा किया। लेकिन अगर इंसान ऐसे किया तो क्या होगा? सवाल होगा कि नहीं होगा? वाई? क्यों? क्योंकि यू आर सो स्पेशल। आपको परमेश्वर ने नैतिकता से बनाया गया है। आप जैसे मर्जी वैसे तैसा जिंदगी जी नहीं सकता है, ऐसा आप जा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दूसरों से अलग करके बनाया गया है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। सो एक परिवार में पति अपने पत्नी का क्या करना है, हक को पूरा करना, और पत्नी क्या करना, नहीं करना है ना? नहीं, और पत्नी नहीं करना है, करना है। हाँ, कई जगह पे पति करते रहो, पत्नी हम नहीं करेंगे। हा? या कोई लोग बोलते हैं, पत्नी बोलती है कि हम करेंगे, आप नहीं करना। ये नहीं चलेगा। परिवार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये कलीसिया अच्छी तरह समझना पड़ेगा। लोग सही से समझ रहे हैं इस बात को। परिवार की परिभाषा क्या है? आप लोग क्या बोलते हैं परिवार क्या है? परिवार की क्या परिभाषा है? क्या परिवार कुछ परिभाषा है उसका? पास्टर जी मुझे पता नहीं, हम ऐसे ही परिवार है, हम तो शादी हुआ था, हमने उधर देखा था, इधर देखा था, उसके बाद में हमारा प्यार हो गया, हम शादी करा, फिर हमारा बच्चा हो गया। अभी परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसा है क्या?
व्हाट इज फैमिली? ये जो हम लोग दिख रहा है ये परिवार बोल नहीं सकता है। परिवार के लिए कंडीशंस है, परिवार के लिए कुछ नियम कानून है। आप उस नियम कानून के अनुसार ही जिंदगी जीना पड़ेगा। उसके पार करके जाना बहुत ही आपत्तिजनक होगा। सो यू आर कनेक्टेड ईच अदर। पति पत्नी दोनों एक कनेक्टेड है। आप एक दूसरे के दायित्व को पूरा करें। और आगे पढ़ना। या पति और पत्नी अपनी पत्नी का हक पूरा करे, ऐसे ही पत्नी भी अपने पति का, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पत्नी को अपने देह पर क्या नहीं, अधिकार नहीं, फिर है उसके अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। बहुत जगह पे समस्या क्या होता है मालूम है? पारिवारिक जिंदगी में अपने अपने हक पूरा नहीं करते। इस कारण बहुत जगह पर लड़ाई चलते रहता है। तो आज हमारे जो हमारा समय यहाँ पर समाप्त होने के कारण मैं सब्जेक्ट को यहाँ पर समाप्त करूंगा, लेकिन हम इसके आगे देखेंगे अगले हफ्ता, उसके बाकी भाग को हम लोग देखेंगे। तो पौलुस इस कलीसिया को देख करके ये लोगों को बालक क्यों समझ रहे? अभी दो कारण मैंने बताया, दो कारण। एक क्या नंबर वन क्या था? समर्थ बताओ क्या कारण है? आपने लिसन नहीं किया है? अच्छा ठीक है। बच्चों के समझने की जरूरत भी नहीं है ना। अब बड़े लोग थोड़ा ज्यादा समझ ले तो सही रहेगा। झगड़ा है नंबर टू, और के वो कैफा के हैं। हाँ, वो झगड़ा के अंदर आ जाता ना। और दूसरी बात क्या था? विचार। पारिवारिक जीवन वहां पर सही नहीं थे। आज हम अपने आप को थोड़ा सा जांचे, हमारे जीवन में कैसे है? क्या हम झगड़ालू हैं? क्या हमारे परिवार में संतुष्टि है? क्या परमेश्वर के पास में अपने जीवन सही तरीका से संपन्न कर रहे हैं, या हम लोग व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं? थोड़े समय अब अपनी आंखों को बंद रख करके